अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 23 MS एक्सेल 2007। इस ट्यूटोरियल में आज हमने बात करनी है कि रिज़ल्ट शीट अगर बनानी हो तो वो किस तरह से बना सकते हैं। रिज़ल्ट शीट की डिटेल जो है आप लोगों को पहले थोड़ी सी बता देता हूँ। इसमें आप लोगों ने ऐसा करना है कि 100 स्टूडेंट का जो है वो आप लोगों ने डाटा जो है वो उसकी शीट बनानी है अगर आप टास्क बनाना चाह रहे हैं। इसमें 20 स्टूडेंट का डाटा मैंने लिया है। आपको एक एक चीज़ इंशाल्लाह इसमें बताऊंगा। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि साथ साथ चलना है। इसमें 3 शीटें हैं जिन पर हम वर्क करेंगे। सबसे पहली जो शीट है इसमें आपको नज़र आ रहा है रिजल्ट शीट। इसमें हमने मेंशन करना है सीरियल नंबर के बाद नेम के बाद स्टूडेंट जो है उसका ताल्लुक किस सिटी से है। अगर आप फादर नेम भी यहाँ मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। ऊपर लिखना चाहें कि किस स्कूल का, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बोर्ड रोल नंबर, उसके बाद यहाँ मैंने एक कॉलम छोड़ दिया है ताकि समझने में आसानी हो। ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा सब्जेक्ट कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू, मैथ और इस्लामियात। नीचे टोटल मार्क्स हैं कि फिजिक्स के मैंने यहाँ जो है अज्यूम किए हैं, आप खुद से लिख सकते हैं एक्यूरेट जो मार्क्स हों। मैंने यहाँ कह दिया कि 150 नंबर जो है फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के 150, बायो के 150, इंग्लिश के 200, उर्दू के 200, 150, मैथ के और 75 मार्क्स जो हैं वो इस्लामियात के हैं। तो ये इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स जो है देखेंगे कि हासिल करदा नंबर स्टूडेंट के, अगर ये इसने नंबर लिए हैं तो कितने नंबर इसने हासिल किए हैं और टोटल मार्क्स किस तरीके से हम यहाँ से निकालेंगे। उसके बाद जब मार्क्स का हमें पता चल जाता है, परसेंटेज पूछी जाती है कि आपकी परसेंटेज क्या है, हम परसेंटेज निकालेंगे। कहाँ से? ऑब्टेन मार्क, टोटल मार्क्स से हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज के बाद परसेंटेज पर हम ग्रेड लगाएंगे। ग्रेड के बाद ग्रेड रिमार्क्स होंगे कि ये ग्रेड कैसा है। ये रिमार्क्स हम ग्रेड पे भी लगा सकते हैं या हम ऑब्टेन मार्क्स पे लगाना चाहें वहाँ भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये होता है कि बच्चा अगर किसी पेपर में फेल हो जाता है तो उसकी कंपार्स कितनी है वो स्टेटस में हम देखेंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या होगा, पोजीशन, इस स्टूडेंट की पोजीशन कैसी रही है। और फाइनल रिमार्क्स में ये होगा कि ये पास है या फेल है। अब पोजीशन में देखें कि जितनी भी इसकी पोजीशन बन रही है, चाहे पेपर फेल भी हैं तो नंबर तो है इसके, तो पोजीशन का ताल्लुक तो हम जोड़ सकते हैं मार्क्स के साथ। फाइनल रिमार्क्स होगा, इसमें हम पास फेल जो है वो मेंशन करेंगे। तो ये हमारे पास एक शीट हो जाएगी। ये कम्प्लीटली मैं इंशाल्लाह बताता हूँ इस ट्यूटोरियल में। सेकंड हमारे पास क्या है, शीट नंबर 2 के अंदर हमने क्या करना है कि रिजल्ट कार्ड बनाना है। एक रिजल्ट कार्ड हम बनाएंगे, उस रिजल्ट कार्ड को ड्रैग करेंगे हम, इससे ऑटो जनरेट होंगे 100 रिजल्ट कार्ड। मेरे पास 20 है तो मैं 20 की बात करूंगा, आप लोग 1 से 100 बना सकते हैं। तो इसमें वी लुकअप यूज किया जाएगा। आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि वी लुकअप कैसे इसमें इस्तेमाल करेंगे। थर्ड शीट होगी कि जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उनका जो है अगर हमने रिजल्ट बनाना हो तो वो थर्ड शीट पर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, चार्ट के थ्रू, आपको वो भी इंशाल्लाह साथ साथ मैं बताऊंगा। तो इसमें हमने कंप्लीट देखना है रिजल्ट शीट कैसे बनती है। तो सबसे पहले हमारे पास देख सकते हैं आप सीरियल नंबर है, उसमें नेम, स्टूडेंट का नेम है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अबू हुरैरा लिखा हुआ है, इसका ताल्लुक कुनिया से है। इसका बोर्ड रोल नंबर ये है। अहमद लिखा हुआ है, इसका ताल्लुक कुनिया से है, बोर्ड रोल नंबर है। उसके बाद जो है जानशेर खोरो लिखा हुआ है, इसका ताल्लुक जो है कहाँ से है, जैडो वहान से है और बोर्ड रोल नंबर है। इस तरीके से हमाद, साद, आकिब वगैरह ये लिखा हुआ है। तो ये स्टूडेंट के नाम है, साथ में सिटी, ये तो मैनुअली हमने लिखने हैं। फिजिक्स के नंबर, केमिस्ट्री के ये नंबर भी हमने मैनुअली खुद लिख दिए। अब हासिल करदा नंबर, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग इजीली देख सकें। हासिल करदा नंबर कैसे हम यहाँ जो है लाएंगे, तो क्या करते हैं हम यहाँ से इज इक्वल टू सम करेंगे। अगर आप मैनुअली तौर पर लेना चाहते हैं इज इक्वल टू सम, और जो सब्जेक्ट के नंबर है इनको आप सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस्लामियात तक है, फिजिक्स से लेकर इस्लामियात तक, ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें। तो इसके नंबर बन रहे हैं स्टूडेंट के 913। अगर आप ये यहाँ फंक्शन एक यूज करना चाह रहे हैं, शार्ट की यूज करते हैं, ऑल्ट इज इक्वल टू एंटर कर दें, तो ये आपके पास ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाते हैं। ये नंबर बन रहे हैं 913। टोटल मार्क्स जो है वो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं और हमने जो ऊपर नंबर मौजूद हैं ये ऊपर हेडिंग के अंदर, इन सबको सिलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। तो ये नंबर बन रहे हैं 1075।
1075 में से नंबर है 913, तो इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो नॉर्मली जैसे मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, सेम वही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। इज इक्वल टू हासिल करदा नंबर, यहाँ M5 शो करे तो M कॉलम है और 5 उसकी रो है, लेकिन हमने M5 को क्या कहना है, ऑब्टेन मार्क्स है। हासिल करदा नंबर और मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल मार्क्स पर, एंटर कर देते हैं। ये हमारे पास 85% मार्क्स इसके बन गए, परसेंटेज आ गई। अब ग्रेड लगाना है तो ग्रेड के लिए एक कंडीशन हम यूज करेंगे, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, जैसे एक हमारे पास फंक्शन होता है, जैसे एक ऑन होता है या ऑफ होता है, उस तरीके से ये कंडीशन या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। इज इक्वल टू इफ कंडीशन यूज करते हैं और इसमें जो हम लॉजिकल टेस्ट है हमारे पास, इसमें किसको सिलेक्ट करेंगे हम, ग्रेड किस पे लगा रहे हैं, परसेंटेज पे। परसेंटेज वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, परसेंटेज इसको कहेंगे O5 को। परसेंटेज इज इक्वल टू, पहले हम कर देते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, मतलब 90 के इक्वल है परसेंटेज या 90 से ज्यादा है 100 तक, तो उस पर ग्रेड है वो कौन सा आ जाए, A+ हो जाए। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, दोबारा इफ कंडीशन लगानी है और अब हम कहते हैं परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब 80 हो जाए, मतलब 80 से लेकर 89 तक हो, तो इस पर ग्रेड कौन सा होगा, A ग्रेड होगा। नेक्स्ट कंडीशन उसी तरीके से लगाते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70, तो इस पर ग्रेड हम रख देते हैं B+। उसके बाद फिर एक कंडीशन लगा रहे हैं, इनके ब्रैकेट एंड पर जाकर क्लोज करनी है, साथ साथ क्लोज नहीं करनी, कर सकते हैं लेकिन ये क्या आसानी रहेगी, आप लोगों को एंड पर करेंगे तो आप भूलने के चांसेस कम होते हैं, एरर नहीं आता। तो आप क्या करते हैं, हम परसेंटेज जो है अब कर देते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, देन जो ग्रेड है वो कौन सा होगा, B ग्रेड होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, तो इस पर ग्रेड कौन सा होगा, C ग्रेड कर देते हैं। उसके बाद एक कंडीशन हम लगाते हैं, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 की बजाय हम कर देते हैं 33 और इस पर ग्रेड लगा देते हैं D ग्रेड। उसके बाद लास्ट कंडीशन हम लगाते हैं, इसमें लेस देन कहेंगे, परसेंटेज लेस देन इज इक्वल टू 32, 33 तो हो चुका है, 32 की बात करते हैं। इस पर ग्रेड हम कौन सा लगाते हैं, E ग्रेड कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ F भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ब्रैकेट पहली क्लोज, दूसरी क्लोज, तीसरी कलर इसके साथ साथ देख सकते हैं आप मैच कर रहे हैं। पहली और आखिरी ब्रैकेट का कलर जो है वो एक जैसा होगा बाय डिफॉल्ट, ये क्या होता है, ब्लैक होता है। एंटर करेंगे, A ग्रेड। अगर आप यहाँ से नंबर बढ़ाते हैं, इस स्टूडेंट के नंबर थोड़े बढ़ा दें, यहाँ से 150 कर दें, तो अब आप देखेंगे 96% जैसे हुए, तो ये ग्रेड कौन सा हो गया, A+ हो गया। अब ये ग्रेड कैसा है, रिमार्क्स इस पर देने हैं, टीचर्स ने रिमार्क्स देने हैं, तो कैसे होंगे, इज इक्वल टू कंडीशन वही यूज करेंगे, इफ कंडीशन, और हम कहते हैं कि ये ग्रेड इज इक्वल टू अगर है A+ के, अगर ये A+ है तो ये इस पर रिमार्क्स देते हैं टीचर क्या, एक्सीलेंट। ये हमारे पास एक्सीलेंट हो गया। और अगर इसके बाद हम कर देते हैं कोई, आप अपनी मर्जी से रिमार्क्स दे सकते हैं, मैं यहाँ करता हूँ, अगर ये इज इक्वल टू B है, मैंने A का नहीं दिया, तो यहाँ याद रखना A का नहीं दिया तो वहाँ उसके ग्रेड जो है उसके रिमार्क्स नहीं देगा, उसकी जगह फॉल्स कहेगा क्योंकि आपने वैल्यू जो है इक्वल नहीं की। तो यहाँ मैंने कहा अगर इज इक्वल टू B के हो तो इसको मैं कर देता हूँ कि ये एक्सीलेंट की बजाय क्या हो जाए, यहाँ गुड हो जाए। अगर एक और मैं कंडीशन लगाता हूं कि अगर हमारे पास ये ग्रेड इज इक्वल टू E कर देते हैं, लास्ट हमने E लगाया था, अगर ये ग्रेड E हो तो क्या हो, इधर हम अपने से लगा देते हैं, यहाँ फेल तो लगा नहीं सकते, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक कोटेशन लिख देते हैं हम, कोटेशन के अंदर भाग जाओ, इन्वर्टेड कामास क्लोज कर दिए, पहली ब्रैकेट क्लोज, दूसरी ब्रैकेट क्लोज और ये तीसरी ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया। एक्सीलेंट है A+ पर। अगर इस बच्चे के मैं नंबर कम करता हूँ, यहाँ मैं 75 है 0 कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ A पर क्या कह रहा है, फॉल्स, क्योंकि वैल्यू दी हुई नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ 0 कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, 0, तो ग्रेड D हो गया, D के बाद E ग्रेड हो गया। E ग्रेड जैसे हुआ तो उसने वही कहा जो हमने उसमें एंटर किया था। और यहाँ लिखने पर 0 जो है वो रेड क्यों हो रहा है,
इस पर फॉर्मेटिंग हुई है, तो मैं इस फॉर्मेटिंग को पहले कर देता हूँ क्लियर। आप लोगों को इंशाल्लाह मैं समझाता हूँ ये कैसे रेड होता है। यहाँ से मैंने इधर से क्लियर कर दिया, तो ये रेड अब नहीं होंगी, ये सिंपल होंगे। अब क्या कि ये ग्रेड के बाद आपको रिमार्क्स भी उम्मीद है समझ आ गई कि रिमार्क्स कैसे लगाते हैं। उसके बाद स्टेटस होता है। स्टेटस के लिए एक फंक्शन यूज होगा, इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ है इसमें, क्योंकि हमने गिनना होगा कितनी कंपार्ट हैं, तो सबसे पहले रेंज देंगे, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं ओवरऑल वो सिलेक्ट करेंगे। ये फिजिक्स से लेकर इस्लामियात तक सब्जेक्ट हैं, ये सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉमा लगाना है और क्राइटेरिया लगाना है। मैं कहता हूँ लेस देन 33, अगर 33 से कम मार्क्स हों तो इनको काउंट करें, तो ये कहता है 5, मतलब इस स्टूडेंट की 5 कंपार्ट्स हैं, आप गिन सकते हैं। 0 मार्क्स देख लें 5 जगहों पर हैं। तो अगर इसको पास कर देते हैं आप नंबर, मतलब 33 भी दे देते हैं, तो जो हमने वहाँ कंडीशन लगाई है उसके मुताबिक क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसकी एक कंपार्ट भी नहीं होगी। देख सकते हैं आप इस स्टेटस के अंदर क्या है, 0 है। अब पोजीशन की बात करेंगे और फाइनल रिमार्क्स की बात करेंगे। तो पहले हम फाइनल रिमार्क्स की बात कर लेते हैं। इज इक्वल टू इफ, और यहाँ हम क्या करते हैं, स्टेटस इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल हो स्टेटस तो क्या हो, पास हो। और डायरेक्टली यहाँ दूसरी कंडीशन लगा रहा हूं, अदरवाइज क्या हो, फेल हो। डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर, तो ये बच्चा क्या है, पास है। अगर यहाँ से एक नंबर एक सब्जेक्ट के कम कर देता हूँ, 32 कर देता हूँ, ये 31, तो आप देख सकते हैं ये स्टेटस 1 है, तो यहाँ लिख कर दे रहा है ये क्या है, फेल है। अब पोजीशन की बात कर लेते हैं। उसके बाद इनको ड्रैग करना है, ड्रैग कर देंगे, कंडीशंस लगाने, कंडीशंस लगा देंगे। तो पोजीशन के लिए क्या, कौन सा फंक्शन यूज होगा, रैंक का फंक्शन होगा, इज इक्वल टू रैंक। और रैंक में क्या, सबसे पहले आप देखें कि पोजीशन हो सकती है अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर पर भी, और परसेंटेज पे भी लग सकती है, या फिर ऑब्टेन मार्क्स पे भी लग सकती है। तो हम क्या लगाते हैं, परसेंटेज पर लगाते हैं। परसेंटेज पहले को सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद हमने क्या करना है, हमने सिलेक्ट कर लेना है ये ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं इनको, ये हम जो है यहाँ तक एंड तक इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास पोजीशन का फंक्शन लग गया है। लेकिन इधर आप एक चीज याद रखें कि आपके पास 100 स्टूडेंट हैं, या जैसे मेरे पास 20 स्टूडेंट हैं, तो इसके अलावा हमारे पास डाटा नहीं है, तो इसको हम लॉक करते हैं ताकि ये आगे को ड्रैग ना हो सके। सिर्फ ये पहली वैल्यू है ये ड्रैग होगी, तो ये पोजीशन निकलती जाएगी। तो लॉक करने के लिए क्या करेंगे, कॉलम या रो को लॉक करना होता है, F4 प्रेस करेंगे, डॉलर साइन आएगा O के साथ और 5 के साथ, इसका मतलब कि कॉलम रो दोनों लॉक हो गए। F4 दोबारा प्रेस करें तो अब सिर्फ रो लॉक हुई है, दोबारा क्लिक करें F4 पर तो अब सिर्फ जो है वो क्या, कॉलम लॉक हुआ है, दोबारा क्लिक करें तो लॉक खत्म हो जाता है। तो हमने क्या करना है, रो कॉलम दोनों को लॉक करना है ताकि वैल्यू इनकी चेंज ना हो सके और जो टेबल है हमारा वो फिक्स रहे। इनको हमने क्या कर दिया, यहाँ से लॉक करने के बाद एंटर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन कुछ चीजों को पहले तो ड्रैग करते हैं। अब देखें जैसे ये 1075 नंबर है, मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये 463 हो गए, मतलब कि यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमने यहाँ क्या कर देना है, लॉक करना होगा। यहाँ भी हमने जो F4 हमें नजर आ रहा है, यहाँ इसको भी लॉक करते हैं, L4 को भी लॉक करते हैं, एंटर कर देते हैं। अब अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं फार्मूला बार पर F4 ही रहा है। इसको ड्रैग करते जाएं तो इसकी वैल्यू पर किस वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको लॉक किया हुआ है। और इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है सब पर फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये हो गया। अब बच्चों के नंबर यहाँ से अगर आप चेंज करें, 65 है तो 44 कर दें, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स चेंज होते जाएंगे। परसेंटेज है तो ये भी सब पे इंप्लीमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसको भी ड्रैग कर देते हैं। उसके बाद ग्रेड का जो फंक्शन हमने लगाया था वो भी ड्रैग कर देते हैं, इंप्लीमेंट हो गया। इसको भी ड्रैग कर देते हैं जो रिमार्क्स पे लगाया था। उसके बाद पोजीशन है तो पोजीशन को भी ड्रैग कर देंगे हमारे पास जो नेक्स्ट है, और स्टेटस जो था इसको भी ड्रैग कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोजीशन। तो आप देखें ये 20वें नंबर पर इसकी पोजीशन बन रही है। अगर ड्रैग करें तो देखें फर्स्ट भी कोई होगा, सेकंड थर्ड भी होगा, चेक कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्यों है, सबके नंबर सेम है, इस वजह से फर्स्ट आ रहा है। अब पास फेल का सिलसिला है तो इसको भी आप सिंपल इधर से ड्रैग करा दें तो आपको स्टेटस इनका नजर आ गया। उसके बाद आपको फाइनल रिमार्क्स भी नजर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक पहले जो शीट है वो बन चुकी है। अब यहाँ अभी हमने थोड़ा काम करना है कि अगर एक स्टूडेंट फेल हो जाता है
तो उसके नंबर हम रेड पेन से लगाते हैं। तो यहाँ कैसे करेंगे, आपने सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर हाईलाइट सेल रूल्स में जाना है और कर देना है यहाँ से लेस देन, यहाँ आप कर देंगे लेस देन 33। अगर 33 से कम नंबर हो तो क्या हो, फॉर्मेट में जाते हैं, कस्टम फॉर्मेट में, और आप चाहते हैं ये थोड़ा बोल्ड हो जाए और ये जो लिखा जाए वो रेड हो, ओके कर देते हैं। अब आप यहाँ चेक कर लें, जब भी एक स्टूडेंट फेल होगा मतलब कि 33 से कम नंबर होंगे तो उसका लिखा जाएगा कैसे, रेड के साथ। जैसे यहाँ 30 कर दिया, 22 कर दिया, 12 कर दिया, 11 कर दिया, 0 कर दिया, तो ये रेड शो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने कह दिया लेस देन। अगर आप देखना चाहें, एक यहाँ मैं ये भी इंप्लीमेंट करके आपको दिखा देता हूँ कि हम चेक करना चाहते हैं कि स्टूडेंट के नंबर किन के अच्छे हैं। 1075 टोटल नंबर है, तो हम इन सारे मार्क्स को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर हम कहते हैं ग्रेटर देन। हम कहते हैं कि अगर वो स्टूडेंट जिनके नंबर 1000 से ज्यादा हैं तो अच्छे मार्क्स हैं, उनको कैसे शो कराए, हम कहते हैं कि उनको अलग से कलर में शो कराए, कैसे वो वाजे हो जाएं। तो हम ये चाहते हैं कि ये थोड़ा बोल्ड हो जाए और उनके मार्क्स जो है वो किस कलर में आ जाए। ये रेड कलर था तो हम कहते हैं ये जो इसके साथ मैरून कलर है या डार्क रेड कह लें, ओके कर देते हैं, इस तरह नजर आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट के भी अभी नंबर ऐसे नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस पहले स्टूडेंट के नंबर बढ़ा देते हैं, 150 में से 150 कर देते हैं, 200 में से 190 कर देते हैं, और उसके बाद 200 कर दिया हमने, और इसको कर दिया 150, दोबारा इसको भी 150 कर दिया, और फिजिक्स के भी 150 कर दिए। तो देखें जैसे वो 1000 से नंबर बढ़े तो ये जो है डार्क रेड कलर नजर आ रहा है कि ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अगर हम करना चाहें तो यहाँ भी ये यूज कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पहले आप लोगों को मैं एक लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। ग्रेड पे अगर आप कंडीशंस अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं, परसेंटेज पे भी कर सकते हैं, या रिमार्क्स पे भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं अगर स्टेटस पे। और यहाँ आपके पास पास फेल है तो यहाँ एक और हम जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिएगा, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि इसको कर देता हूँ इक्वल टू। अगर यहाँ इस बॉक्स के अंदर पास आ जाए लिखा हुआ तो क्या हो, ये डिब्बा जो है ये फिल हो जाए, किस कलर से, ग्रीन हो जाए, और इसमें लिखा हुआ वाइट हो जाए, थोड़ा बोल्ड हो जाए, ओके कर देते हैं। इसको दोबारा आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और क्या कर दें, यहाँ से इक्वल टू कर दें। अब कर देंगे आप यहाँ फेल। अब क्या होगा कि ये जो सेल है वो फिल हो जाए, किस कलर से, ये फिल हो जाए रेड कलर से, और इसमें लिखा हुआ बोल्ड भी हो जाए और वाइट भी हो जाए, और ओके कर देते हैं। अब ये इधर एक बच्चा फेल होगा जब, तो ये बॉक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और हो जाना चाहिए। 22 मैंने किया तो आप देखें कि एक बच्चा फेल हो चुका है, एक पेपर में फेल भी है तो वो फेल ही है, तो ये आ गया। अब ये सारी फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ मैं सब पर, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दें, और इम्प्लीमेंट सब पर करना है तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं पास है तो ये बॉक्स ग्रीन होगा, अगर फेल होगा तो ऑटोमेटिकली ये रेड हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। ये हमारे पास जो है एक शीट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी शीट पर हमने जाना है, वहां हमने रिजल्ट कार्ड जो है वो बनाना है। रिजल्ट कार्ड की बात करते हैं। एक रिजल्ट कार्ड ये हमने बनाया है, ये शीट नंबर 2 है, इनका आपस में लिंक करना है आपने। ये हमारे पास एक रिजल्ट कार्ड है जिसके अंदर मैंने लिखा कि ये क्रिएटेड बाय, आप अपना नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं, यहाँ हमने डेट लगा दी, लोगो कॉलेज का या स्कूल का होगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट होगा, उसके बाद सीरियल नंबर 1 लिखा है, उसके बाद ये नेम वगैरह जो आपको नजर आ रहा है ये आपने नहीं लिखना, ये हम फंक्शन की मदद से यहाँ लाएंगे। यहाँ आपने लिख देना फिजिक्स के नंबर जो है वो 100 नहीं है, जितने नंबर हैं वो आप लिखेंगे। केमिस्ट्री के नंबर 150 लगाए हैं, बायो के नंबर कितने 150 लगाए हैं, उर्दू और इंग्लिश के 200, तो यहाँ आप ये तो मैनुअली कर दें 200। ये भी इज इक्वल टू करना चाहें तो पीछे से आप पहले शीट से कर सकते हैं, लेकिन हमने ये क्या कर दिया, मैनुअली एक बार लगा दिए। उसके बाद मैथ के नंबर हैं तो ये कितने 150 हैं, और इस्लामियात के 75 हैं। ये चेक करना चाहें तो आप फंक्शन यूज कर सकते हैं ताकि ये पता चले नंबर ठीक है, हाँ ये नंबर ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ हम फंक्शन लगाएंगे। तो फंक्शन के लिए आपको बताता हूँ कि यहाँ वी लुकअप लगाएंगे। वी स्टैंड फॉर क्या होता है, वर्टिकली
वर्टिकली लुकअप तो ये बहुत ही अहम फंक्शन है। समझ लें कि एक्सेल जिस बंदे को आता है उससे पूछें आपको लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप की समझ है, तो अगर उसको ये वाकई समझ है तो इसका मतलब कि एक्सेल पर उसको ग्रिप है। तो आप इसको गौर से समझिएगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के बाद हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं और करते हैं कि लुकअप वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसको हम चेंज करेंगे, 1 है तो 2 करेंगे तो रिजल्ट कार्ड चेंज हो जाए, सारी वैल्यूज चेंज हो जाए, तो वो लुकअप वैल्यू होगी। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सीरियल नंबर लिखो इसको, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद टेबल अरे, तो पूरा टेबल जो पीछे मौजूद है शीट नंबर 1 पर, उसको हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सीरियल नंबर से लेकर टोटली एंड तक आप इसको क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। कहाँ तक, जितने ये के स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 20 हैं, तो इनको आप सिलेक्ट करेंगे, या फिर यहाँ से बेशक एंड से सिलेक्ट कर लें, एंड से लेकर स्टार्ट तक इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सीरियल नंबर तक ये सिलेक्ट हो गए, यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, शीट नंबर 2 में आ जाते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा है शीट 2, तो शीट 2 को आप 1 कर देंगे क्योंकि हमने शीट नंबर 1 के साथ लिंक किया है। ये आपको जो नज़र आ रहा है A3 से लेकर T24 तक, ये 20 स्टूडेंट का डाटा है जिसको हमने सेलेक्ट किया है, और हम ये चाहेंगे कि ये 20 ही रहे या 100 है तो 100 ही रहे। इसको हम लॉक करेंगे, F4 प्रेस करते हैं, यहाँ भी F4 प्रेस करेंगे। लॉक करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे, तो आपके पास जो पिछली शीट थी उस पर नेम का कॉलम कौन सा था आप देख सकते हैं। पहला कॉलम हमारे पास है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम हमारे पास है नेम का, तीसरा कॉलम सिटी का है, चौथा कॉलम जो है वो बोर्ड रोल नंबर का है। कि वी लुकअप क्या करता है, कॉलम्स को देखता है, वर्टिकली देखता है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉलम नंबर देना होगा। तो यहाँ कॉलम नंबर हम दे देते हैं 2 और कॉमा लगाते हैं। ये कहता है एग्जैक्ट मैच है या फिर हमारे पास ये क्या है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। आप देख सकते हैं पहले हमने बात की थी, पिछला जो एक लेक्चर हुआ है फार्मेसी बिल का, उसमें मैंने बताया था कि एग्जैक्ट मैच ये होता है कि वैल्यू जो हम चाह रहे हैं वही है, उससे मिलती जुलती वैल्यू ना आए। इसके लिए 0 लगा सकते हैं, फॉल्स लिख सकते हैं। अगर ट्रू चाहिए हमें कि मिलती जुलती रकम आ जाए तो 1 लिख सकते हैं या ट्रू लिख सकते हैं। तो यहाँ फॉल्स कर देते हैं, 0, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। अब आप देखें कि ये रिजल्ट है, आप 1 लिखा यहाँ तो एक स्टूडेंट का नाम आ गया, यहाँ आप 3 लिखते हैं स्टूडेंट का नाम आता है, 2 प्रेस करते हैं तो स्टूडेंट का नाम आता है, 20 में प्रेस करता हूँ तो मेरे लास्ट स्टूडेंट का नाम भी आता है, 21 करूंगा तो यहाँ स्टूडेंट नहीं है, मतलब कि 20 की लिस्ट है क्योंकि हमने टेबल को लॉक किया था, आगे ड्रैग भी नहीं होगा। तो ये अगर ये 1 करते हैं तो ये पहला स्टूडेंट का ये डाटा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तो नेम आ रहा है, इसका सिटी और रोल नंबर भी आना चाहिए। तो आप उसी तरीके से दोबारा यूज करेंगे। एक बार मैं ये दोबारा लगा देता हूँ, बाकी हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसमें क्या करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, दोबारा आप लोग फंक्शन देख लें कैसे मैंने यूज किया है। वी लुकअप, सबसे पहले क्या करेंगे, इस लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाकर शीट नंबर 1 पर आ जाएंगे और इसको आपने क्या कर लेना है, पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेना है। 20 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, 100 का है, जितना भी है आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। पूरी शीट जो है ये हमारे पास सिलेक्ट हो चुकी है। सिलेक्ट करने के बाद शीट 2 पर आ गए। यहाँ हमने क्या करना है, लिंक शीट 1 के साथ है तो यहाँ शीट 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 होगा और इसको आपने लॉक कर देना है F4 के साथ। लॉक करने के बाद कॉमा लगाएंगे और अब हमारे पास कॉलम नंबर कौन सा है, 3 है सिटी वाला और 0 फॉर फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज कर दी और कर दिया एंटर। तो यहाँ कुनिया आ गया। अगर आप देखें कि एक स्टूडेंट हमारे पास 3 लिखते हैं, ये हमारे पास जिस शहर से है साथ में इसका शो हो रहा है, 20 नंबर स्टूडेंट है, वो मियाँ वाली का है। उसके बाद हम चाहते हैं रोल नंबर भी ऐसा आ जाए, तो ऊपर जो आपको ये नजर आ रहा है इसको अगर कॉपी करना चाहते हैं आप कॉपी कर दें। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम पेस्ट करेंगे रोल नंबर वाली जगह पर। हमने पेस्ट किया, मियाँ वाली आ गया। वजह क्या है कि हमारे पास ये कॉलम नंबर जो है वो 3 नहीं है, ये हमारे पास कॉलम नंबर नेक्स्ट है, कौन सा, 4 है। एंटर कर दिया तो इसका बोर्ड रोल नंबर आ गया। अब फिजिक्स जो है, केमिस्ट्री वगैरह, इनका आगे कॉलम तरतीब से चलाते जाएंगे। ये जो आपने कॉपी किया था इसको अगर हमने पेस्ट करना है यहाँ से, इसको आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करके आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पेस्ट कर देना। यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ हमारे पास मर्ज सेल है, इस वजह से हमारे पास ये कह रहा है कि मर्ज सेल की वजह है।
तो यहाँ इसको आप कॉपी इस वजह से नहीं कर पाए, ये एक सेल था और ये हमारे पास मर्ज है। तो मर्ज में अगर एक बार लगाना चाहें तो आप दोबारा लगा दें वी लुकअप। वी लुकअप के बाद आपने क्या करना था, एक जो वैल्यू है वो सिलेक्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू के बाद आपने क्या किया, पूरी शीट को जो है आपने सिलेक्ट किया। शीट नंबर 1 से जो हमारा डाटा था उसको सिलेक्ट किया। पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप एक बार फिर कॉलम नंबर यहाँ से चेंज करेंगे, बाकी सिलसिला वैसा ही है। इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद शीट नंबर कौन सी है हमारे पास, 1 है। 1 के साथ हमने लिंक किया है और इसको हमने कर दिया लॉक F4 और कॉलम नंबर कौन सा था, ये कॉलम नंबर हमारे पास 1 था, 2, 3, 4 और कॉलम नंबर अब हमारे पास कौन सा है, 5 है। तो फिजिक्स के नंबर जो है 5 में है, तो ठीक है, 0 फॉर फॉल्स, एंटर कर दिया। तो इसके नंबर 0 हैं, क्या हम चेक करते हैं शीट 1 पर 0 नंबर है इसके फिजिक्स में। तो कॉलम नंबर 5 हमारे पास ये है जो खाली है। कॉलम नंबर ये हमारे पास कौन सा है, 6 है। तो यहाँ से हमने वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। कॉलम नंबर 5 नहीं है हमारे पास, कॉलम नंबर 6 है। तो इसमें हमारे पास नंबर आ जाएंगे फिजिक्स के। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स के नंबर स्टूडेंट के जो है वो चेक करते हैं। क्या फिजिक्स के नंबर इसके जो है 123 है, चेक करते हैं। स्टूडेंट कौन सा है, स्टूडेंट भी हमें देखना होगा। स्टूडेंट आपके पास है 20 नंबर, तो हम इधर चेक कर लेते हैं। 1 नंबर जो स्टूडेंट है इसके नंबर 150 में से 150 है। तो आप चेक कर सकते हैं कि 150 में से पहले स्टूडेंट के नंबर 150 है, वो 20 नंबर स्टूडेंट के नंबर दे रहा था कि इसके नंबर कम थे। अब नेक्स्ट इसी तरीके से ये होगा सिलसिला। तो अगर हम इसको ड्रैग कराना चाहें तो हम यहाँ से ड्रैग कराते हैं, इसको यहाँ तक ड्रैग करा दिया। अब यहाँ एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है कि हमारे पास इधर एक और काम भी करना होगा कि अगर हम ड्रैग कराना चाहते हैं तो फिर हमने ऊपर जो एक ये सीरियल नंबर वाला था हमारे पास लॉक का वैल्यू, इसको भी लॉक करना होगा। यहाँ से हम लॉक करते हैं। अब अगर आप ड्रैग करें तो इसका रिजल्ट हमारे पास ठीक आना चाहिए। ये अब इसके नंबर 150 150 150 तो नहीं है, इधर कॉलम चेंज करना पड़ेगा। कॉलम नंबर 6 था तो यहाँ कॉलम नंबर कर देंगे 7। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम नंबर क्या है, 7 के बाद 8 है। 8 के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉलम नंबर 9 है। उसके बाद हमारे पास कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर 10 है। और उसके बाद क्या है, 11। और उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या है, 12 है। अब देखें कि इस्लामियात के जो नंबर है वो 22 है स्टूडेंट के। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं स्टूडेंट के नंबर 22 ही हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यहाँ भी रेड शो कराए तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने लगानी होगी। ये हो गया हमारे पास। अगर यहाँ टोटल मार्क्स आपने लगाने हैं हर स्टूडेंट के तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। टोटल मार्क वाला आपने देखना होगा कॉलम कौन सा है। ये कॉलम हमारे पास कौन सा है, कॉलम नंबर 12 है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये ऑब्टेन मार्क्स वाला हमारे पास क्या है, ये 13 है और ये 14 है। अगर इसी को हमने यहां लगाना है तो आपने क्या करना होगा, कॉलम नंबर 14 यहां से हम कॉपी कर लेते हैं और कॉलम नंबर क्या करेंगे, कॉलम नंबर 14 कर देंगे। यहां आकर हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। बाकी चीज ऐसी रहेगी लेकिन कॉलम नंबर हमारे पास जो है वो 4 नहीं है, ये है 14। तो देख सकते हैं 1075 नंबर है। परसेंटेज है, ग्रेड है, पोजीशन है, इस तरीके से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये पता हो कि ये हमारे पास कॉलम नंबर कौन सा है। तो परसेंटेज आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये अगर कॉलम नंबर 14 था तो उसके बाद 15 नंबर है हमारे पास परसेंटेज का। तो परसेंटेज वाले में क्या करेंगे, यहाँ से आप कॉपी कर लें और इसी को अगर पेस्ट कराना है परसेंटेज वाले में कॉपी के बाद पेस्ट करा दिया और यहाँ से हमने क्या कर दिया इसको। और ये भी याद रखें कि हमारे पास क्या था, E9 था, E8 था। तो ये हमारे पास जो ऊपर सीरियल नंबर है ये आपने याद रखना है, ये कौन सा है, E8 है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, 14 को कर देना है 15। एंटर कर दिया। अब ये हमारे पास की परसेंटेज आ गई। आप देख सकते हैं इसकी परसेंटेज यहाँ से आ रही है। यहाँ 94 है और यहाँ 94 के बाद डेसिमल्स हैं। डेसिमल्स को यहाँ से खत्म करना चाहें इसको राउंड कर सकते हैं। ग्रेड है तो ये हमारे पास अगर 15 है तो उसके बाद ग्रेड कहाँ है, उसके बाद नंबर 16 है। तो अगर इसको ड्रैग करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप सीरियल नंबर जो है इसको भी कर दें लॉक। एंटर कर दिया और इसको आप ड्रैग कर दें, यहाँ भी 94 आएगा। यहाँ से आपने कॉलम नंबर जो है वो चेंज करना होगा। 15 को हमने कर दिया से 16। A+ ग्रेड हो गया। इसको अगर ड्रैग कर दें यहाँ पोजीशन, तो ये क्या था हमारे पास 16 के बाद नेक्स्ट हमारे पास 17, इसको कर देते हैं।
ये कॉलम नंबर 17 आ जाएगा। एक्सीलेंट इसकी पोजीशन नहीं है, इसकी पोजीशन एक्सीलेंट नहीं है। तो हमने देखना होगा कि पोजीशन वाला हमारे पास कौन सा है। जो ग्रेड था हमारे पास वो कौन सा, हमारे पास 16 कॉलम है। 16 नंबर कॉलम के बाद ये 17, 18, 19 हमारे पास है पोजीशन का। तो यहां हम क्या कर देंगे, 19 कर देंगे, 19 कर दिया। और ग्रेड रिमार्क्स जो है हमारे पास वो क्या होंगे, ग्रेड रिमार्क्स है हमारे पास, अगर ये पोजीशन था 19, ये 18 और ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इसी को अगर कॉपी करने, इसको कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ लगा लें और यहाँ आपने क्या कर देना है, इसको जहाँ 19 है तो इसको कर देना है 17। ये एक्सीलेंट हो गया। और इसको अगर आपने ड्रैग करें, ड्रैग करा लें। और फाइनल रिमार्क्स जो है वो कहाँ है, ये 17 था। तो उसके बाद रिमार्क्स हमारे पास फाइनल रिमार्क्स हैं 18, 19 और 20 कॉलम में। तो यहाँ आप कर देंगे इसको 20। यहाँ हमारे पास कॉलम नंबर आ जाएगा 20। एंटर कर दिया तो ये बच्चा क्या है, फेल है, क्योंकि इसकी जो है क्या है, एक कंपार्ट है। तो अगर स्टेटस यहाँ हम लिखना चाहें तो स्टेटस लिख लेते हैं, ऐड करते हैं स्टेटस कि ये बच्चा जो है वो कोई कंपार्ट तो नहीं है। तो स्टेटस पर भी यही हम इसी को लगा सकते हैं जो हमने फंक्शन यूज किया है यहाँ स्टेटस। अब इसमें क्या कि आपने करना होगा, स्टेटस वाला जो है कौन सा, ये 20 नंबर है, ये 19 और 18 नंबर हमारे पास कॉलम होगा। तो इसमें आप कर दें क्या, 20 को चेंज कर दें और 18 कर दें, एंटर कर दें। तो स्टेटस 1 है, मतलब इसकी एक कंपार्ट है, इस वजह से ये फेल है। अगर आप इसी को 1 की जगह आप इसको 2 कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो अब आप इसको थोड़ा जूम आउट करके देखें, एक एक चीज़ इसकी चेंज हो गई है। स्टेटस 0 है तो ये क्या है, पास है। तो एक हमारे पास ये रिजल्ट कार्ड बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसी एक से मजीद आगे 20 रिजल्ट कार्ड बन जाएं तो आपने सिंपल क्या करना है, ड्रैग करना है। मैं इधर इसको 1 कर देता हूँ ताकि एक तरतीब से इनको ड्रैग करें। जैसे 1 ड्रैग करते हैं 2, 3, 4 आता है तो ये पूरा रिजल्ट कार्ड ड्रैग होगी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये, तो आपके सामने ये बन चुका है रिजल्ट कार्ड, एक पहले बच्चे का, ये दूसरे का। अगर आप इसको तरतीब के साथ ड्रैगिंग करते हैं, करा सकते हैं, जैसे कर रहे हैं 2 हो गया, 3, 4 वगैरह, इस इधर से आप ड्रैग कराते जाते हैं। जितने रिजल्ट कार्ड आपको चाहिए वो रिजल्ट कार्ड ही हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास 25, 26, 27 वगैरह क्यों इस तरीके से दिखा रहा है, क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज़ नहीं दी हैं। ठीक है, हमारे पास ये प्रॉब्लम आएगा किस वजह से, क्योंकि हमने 20 तक स्टूडेंट का डाटा दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ 20 स्टूडेंट तक, तो हमारे पास ये ओवरऑल डाटा आप सारा चेक कर सकते हैं। 20 नंबर स्टूडेंट जो है वो एक पेपर में फेल है, आप इस तरह चेक करते हैं। ये 19 नंबर, ये भी फेल है। ये सारे ये 20 के 20 रिजल्ट कार्ड बन चुके हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट कार्ड से 20 रिजल्ट कार्ड कैसे बनेंगे, ये आप लोगों ने वी लुकअप के थ्रू जो है करना है, इसको इंशाल्लाह बनाना है। ये ऑटो जनरेट करेगा और आप लोगों ने लाजमी ये कोशिश करनी है। आप लोगों के लिए मैंने इसको इजीली समझाने की कोशिश की है, एक एक फंक्शन को डिटेल से बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारे पास 2 शीट बन चुकी हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं तीसरी शीट की तरफ, जिसमें हमने देखना है कि टीचर्स का अगर हमने रिजल्ट निकालना है कि टीचर का रिजल्ट कैसा रहा है तो वो कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शीट नंबर 3 है, इसमें टीचर का रिजल्ट जो है वो हमने मालूम करना है, टीचर का रिजल्ट कैसा रहा है। तो इसमें सीरियल नंबर लिखा, फिर सब्जेक्ट के नाम आ गए, फिर उसके बाद पासिंग परसेंटेज हो गई कि स्टूडेंट के नंबर अगर फिजिक्स में आए हैं तो वो पासिंग परसेंटेज क्या रही है। टीचर का रिजल्ट 80% है, 85 है, जितना भी है वो मालूम करना है, कितने स्टूडेंट पास हैं, कितने फेल हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर फिजिक्स के हमारे पास नंबर है 100 है या 150, तो हमने अभी 150 दिए हुए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा। अगर 150 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 3000। केमिस्ट्री है तो इसके नंबर भी 3000 बन जाएंगे 20 स्टूडेंट्स के। बायो है तो इसके नंबर भी 3000 आ जाएंगे। इंग्लिश है, इंग्लिश के 200 नंबर हैं, तो अगर मल्टीप्लाई किया जाए 20 के साथ तो ये बन जाएंगे नंबर 4000। उर्दू के नंबर भी बन जाएंगे टोटल 20 स्टूडेंट के 4000। उसके बाद मैथ है तो मैथ के नंबर जो है वो भी बन जाएंगे 3000। इस्लामियात के 75 हैं तो ये बन जाएंगे 1500 मार्क्स बन जाएंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले पासिंग परसेंटेज निकालनी है फिजिक्स की। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इज इक्वल टू लिखेंगे, इज इक्वल टू सम
ब्रैकेट ओपन करेंगे और पहली शीट के साथ इसका लिंक करना है। तो पहली शीट पर जाएंगे और जितने स्टूडेंट हैं फिजिक्स के पहले से लेकर आखिरी तक जो है 20 स्टूडेंट हैं, जितने आपके पास अगर 100 हैं, इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ से पासिंग परसेंटेज निकालनी है। डिवाइड कर देंगे 3000 पर, तो यहाँ हमने 3000 कर दिया, एंटर कर दिया। तो अब पासिंग परसेंटेज जो है हमारे पास स्टूडेंट की वो जो है वो 0% यहाँ क्यों शो कर रहा है? 0% इसलिए हमारे पास यहाँ शो कर रहा है, उसका रीज़न क्या है कि पास पर अभी हमने कोई फंक्शन वगैरह यूज़ नहीं किया। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू यूज़ करते हैं। हमने यहाँ काउंट करने हैं कि कितने स्टूडेंट पास हैं, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे और अब रेंज देंगे फिजिक्स के जो यहाँ से सारे स्टूडेंट हैं फिजिक्स के, तो हम इनको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर शीट उसी पर आगे हम दोबारा और इसको हमने कर दिया शीट 1। और इसके बाद हमने क्या करना है, इस पर क्राइटेरिया लगाना है कि इसमें क्या कि ग्रेटर देन 33, अगर 33 से नंबर ज़्यादा हैं तो वो स्टूडेंट पास होंगे। एंटर करते हैं। 20 स्टूडेंट पास हैं, लेकिन उनका पासिंग परसेंटेज जो रिजल्ट है वो 1% है। वो अगर उधर से नंबर हमारे पास जो है स्टूडेंट के हम चेक करते हैं, ये नंबर जैसे 150, 120 मुख्तलिफ नंबर है। अगर ये नंबर यहाँ से हम चेंज करते हैं, नंबर बढ़ाते हैं, जैसे अगर ये 150 है और इसको हम कर देते हैं ड्रैग कर देते हैं और ओवरऑल यहाँ से हम कर देते हैं इसको कंट्रोल डी कर देते हैं, यहाँ ड्रैग हो गया 150। अगर अब यहाँ से हम चेक करते हैं इसकी परसेंटेज पर, तो यहाँ से चेंजेस हो, तो इसमें हमारे पास यहाँ, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले भी बताया जब लिंक करना होता है शीट 1 से करना होता है, यहाँ शीट 3 मेंशन था जिसकी वजह से 1% कर रहा था। हमने लिंक इसका करना शीट 1 के साथ, तो जैसे ही शीट 1 यहाँ हम करेंगे तो ये बताएगा कि इसका रिजल्ट 100% है, क्योंकि आपने देखा है कि सबके 150 हमने मार्क्स लगा दिए। अब फेल हमने देखना है कि कितने स्टूडेंट जो है वो फेल हैं। 0 होना चाहिए, तो चेक करते हैं हम कैसे लगाएंगे फेल के लिए। हम इधर करते हैं इज इक्वल टू पास जो स्टूडेंट है इनको हम इसका सेल को सिलेक्ट करते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं 20, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब पहली शीट पर हम जाते हैं और एक स्टूडेंट को फेल कर देते हैं, इसके नंबर हम कर देते हैं 32 कर देते हैं, तो ये स्टूडेंट फेल हो गया। चेक करते हैं, यहाँ रिजल्ट हो गया 96% और पास स्टूडेंट हो गया 19, और यहाँ हमारे पास फेल जो है वो क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया फेल -1 बता रहे हैं। तो इस माइनस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसा करते हैं कि 20 माइनस कर देते हैं, 20 है 20 माइनस कर देते हैं और ये पास एंटर कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ से, तो 20 - 1 कर दिए। यहाँ हमने फार्मूला बार पर आप देख सकते हैं क्या हो गया, हमारे पास फेल 1 हो गया। अब केमिस्ट्री किसी तरीके से हम जो है लगाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम वैसे तरीका यूज करेंगे। हमने किया इज इक्वल टू सम, और फिर पहली शीट पर हम वापस गए और केमिस्ट्री के जो नंबर है उन सबको सिलेक्ट करेंगे। सबको सिलेक्ट करने के बाद शीट 3 पर आ गए और यहाँ से हमने शीट 3 को चेंज कर देना है, शीट 1 कर देना है, 1 के साथ लिंक किया है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने इसको ब्रैकेट क्लोज की और डिवाइड किस पर करना है 3000 पर, क्योंकि इसके नंबर भी सेम है, तो ये 89% हो गया। इसी तरीके से हमने बायो का करना है, बायो का भी सेम ऐसे ही करेंगे, इज इक्वल टू करके दोबारा बार बार इस वजह से भी लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को फंक्शन का आइडिया हो जाए किस तरह लगाना है सम। और इसके बाद हमने क्या कर दिया, बायो के नंबर देखते हैं, ये नंबर है, इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। बायो के नंबर सिलेक्ट कर लिए, शीट 1 के साथ लिंक करना है, 3 को हमने कर दिया 1, और इसके बाद फिर इसको भी हमने डिवाइड कर दिया 3000 पर, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट इंग्लिश के नंबर है, तो उसके लिए हम करते हैं इज इक्वल टू, दोबारा हम लगाते हैं सम, और इंग्लिश के जो नंबर हैं वो सिलेक्ट करते हैं और इसको हम डिवाइड कर देंगे 4000 पर। ये इंग्लिश का नंबर क्योंकि 200 है, इन सबको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से शीट 1 के साथ लिंक है, तो यहाँ 1 कर देते हैं और इसके बाद हमने डिवाइड कर देना इसको 4000 पर, एंटर कर दिया। इसका रिजल्ट 63% हो गया। उसके बाद हमने दोबारा क्या किया, उर्दू पर हमने फंक्शन लगाना है उर्दू के नंबर्स के लिए सम। तो इसमें हमने क्या करना है, उर्दू के मार्क्स तो
पहली शीट पर जाकर उर्दू के जो नंबर हैं इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सारे स्टूडेंट के नंबर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमने शीट 1 कर दिया इसे, और डिवीजन कर देनी है हमने इसकी भी 4000 पर। 4000 पर होगी 73%। अब मैथ का है तो मैथ का भी सिंपल ऐसे ही हम करेंगे, इज इक्वल टू सम, और अब सिलेक्ट कर लेने हैं नंबर जो है वो मैथ के नंबर सारे सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने शीट इसको दोबारा क्या कर दिया, 1 कर दिया। शीट 1 के बाद आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 3000 पर, तो ये 3000 पर डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारे पास इस्लामियात के नंबर हैं, इज इक्वल टू सम, और क्या करना है, यहाँ से इस्लामियात के नंबर कहाँ हैं, ये एंड पर मौजूद हैं, इनको सिलेक्ट कर लें। ये हमारे पास इस्लामियात आ गया कॉलम, इसको हमने शीट कर दिया शीट नंबर 1, और इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि नंबर कम है तो इसको डिवाइड करेंगे 1500 पर, एंटर कर दिया। अब ये तो हमारे पास परसेंटेज आ गई। इस तरीके से हमने क्या करना है, जो ये शीट 1 थी यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको अगर ड्रैग करें, हम कहें कि पीछे शीट में ना जाना पड़े तो क्या करेंगे, इसमें हम F2 भी प्रेस करते हैं। इसमें हम ये चाहते हैं कि ये जो चीज़ है ये तो हमने लगा दिया है कि ग्रेटर देन 33 है, ठीक है। यहाँ से पासिंग का हमने कहा है सब पर ही, तो अब इसमें जो F4 से हम इसको लॉक कर देते हैं, फिलहाल लॉक कर दिया, एंटर कर दिया। अब हमने इसको क्या किया, इसको हमने ड्रैग करा दिया, तो सब में ये 19 ही आ जाएगा। अब हमने इसमें चेंज क्या करना है कि जो आपको ये नजर आ रहा है हमारे पास इसमें क्या है, F था, F को हमने क्या कर देना है, G कर देना है, और ये हमारे पास ये भी आ गया G, एंटर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है G के बाद हमारे पास कौन सा कॉलम, G के बाद H है तो H लगा दिया, क्योंकि कॉलम का इसमें सिर्फ फर्क है, हम यहाँ से चेंज कर देंगे, H हो गया। H के बाद जो है हमने कर देना यहाँ I, H के बाद हमने यहाँ I कर दिया, I के बाद हमारे पास यहाँ है तो I के बाद यहाँ इसको कर देना है J, J के बाद यहाँ हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से K हो गया, J के बाद K कर दिया हमने यहाँ भी, और इधर भी K कर दिया। K के बाद लास्ट हमारे पास जो है वो कौन सा है, L है, तो आप यहाँ से F को L में कन्वर्ट कर देते हैं, L कर दिया, एंटर। तो आप चेक करना चाहें, इस्लामियात में बच्चे 19 पास हैं, तो आप चेक कर सकते हैं इस्लामियात में एक बच्चे जिसके 22 नंबर है फेल है, बाकी पास है, तो मतलब ये करेक्ट हो गया। उसके बाद जो आपने ये लिखा है इसको ड्रैग कर दें सिंपल ऐसे ही, तो रिजल्ट एक्यूरेट आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास लास्ट चीज रह जाती है, वो क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि ये टोटल रिजल्ट कितने % रहा है ये चेक करना चाहें तो हम वो चेक कर सकते हैं। टोटल रिजल्ट के लिए हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल टू सम, और क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास हासिल करदा नंबर होंगे, शीट 1 पर जाते हैं और ऑब्टेन मार्क्स, इन सबको सिलेक्ट कर लें। इन सबको हमने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया कि शीट 3 पर दोबारा आ गए और इसको लिंक किया शीट 1 के साथ, शीट 1 कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज किया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब इसकी डिवीजन हमने करनी है, फिर एक फंक्शन यूज करेंगे सम का, और अब हमने ले लेना है किनको, टोटल मार्क्स को। तो टोटल मार्क हमारे पास जो है उन सबको सिलेक्ट करते हैं। टोटल मार्क कहाँ है हमारे पास, ये है, इनको हमने सिलेक्ट कर लिया, टोटल मार्क सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आगे शीट 3 पर हमने इसको शीट 1 टाइप कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट है वो जो पास होने वाले स्टूडेंट है उनका रिजल्ट जो है 74% है। ये ओवरऑल सब्जेक्ट में से हमारे पास, सब्जेक्ट में से आया है ये ओवरऑल हमारे पास, क्योंकि ऑब्टेन मार्क्स इसमें हमने लगाया है, तो ऑब्टेन मार्क्स ओवरऑल सब्जेक्ट के थे, तो ये हमारे पास का रिजल्ट आ चुका है। ओवरऑल कितना रहा है, टोटल रिजल्ट 74%। तो अगर हम पहली शीट से चेंजेस करते हैं तो चेंजेस होंगे दूसरी शीट में, और दूसरी शीट से ऑटोमेटिकली तीसरी शीट में भी ये चेंजेस हो जाएंगे। अब लास्ट चीज हमारे पास जो है वो देखते हैं कि चार्ट हमने बनाना है, चार्ट बना सकते हैं। हमने इस सारे को सिलेक्ट किया है, इंसर्ट टैब में जाकर चार्ट बनाना चाह रहे हैं, कॉलम चार्ट, तो आप क्लिक कर दें यहाँ जो भी कॉलम चार्ट आप बनाना चाह रहे हैं ये, तो इसको आप इधर उधर मूव करा सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये चार्ट ये बन चुका है। इधर से आप इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहें, कोई स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और कलरिंग चेंज करना चाहें फॉर्मेट टैब में जाकर आप चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास कि अगर कलरिंग चेंज करना चाहें, या फिर आप यहाँ से चाहते हैं कि थोड़ा इसका लेआउट चेंज हो
तो लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम अगर फिजिक्स की परसेंटेज जो है वो 96% है, अगर इसकी परसेंटेज फॉर एग्जांपल हम 0 कर देते हैं 0%, तो यहाँ हमारे पास इस पर फर्क होगा, ठीक है, परसेंटेज का। यहाँ से अगर हम इसकी टाइप चेंज कर लें ताकि हम देख सकें इसमें कहाँ से चेंजेस आ रही हैं, हम आ जाते हैं डिज़ाइन में और इसकी टाइप चेंज कर देते हैं, यहाँ से बार में ले आते हैं, ओके कर देते हैं, ये हमारे पास है। तो अब रिजल्ट देखें, फिजिक्स का हमारे पास हमने 0% इसको कर दिया है, ठीक है, वैल्यू इसकी शो कराएगा। अगर इसको हम रिजल्ट बढ़ाते हैं, हम खुद से लिख देते हैं इधर 100%, तो आप देख सकते हैं यहाँ वैल्यू चेंज हो रही है। तो रिजल्ट को बढ़ाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से चार्ट में चेंजेस होंगी ऑटोमेटिकली। यहाँ से हम पास और फेल करेंगे तो यहाँ इस रिजल्ट पर असर होगा। तो ये हमारे पास एक टास्क था जिस पर मैंने बात की है, आप लोगों को बताया कि किस तरीके से एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एक रिजल्ट शीट जो है वो बना सकते हैं। ये 20 स्टूडेंट का मैंने आपको बनाकर देखा है, आप कोशिश कीजिए 100 स्टूडेंट की बनाएं, इजीली बन जाएगी, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि आपको फंक्शन लगाना आए तो मुश्किल नहीं है। कोशिश की है इसमें कि आपको आसान से आसान तर करके इसका फंक्शन बताऊं। अगर कहीं से फिर भी कंफ्यूजन होती है आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा। सेकंड शीट में आपको बताया कि किस तरीके से वी लुकअप लगाकर हम रिजल्ट एक से बाकी किस तरह जनरेट करते हैं, जिसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं होता। और फिर टीचर का रिजल्ट जो है किस तरीके से बनाया जाता है, टोटल रिजल्ट कैसे निकालते हैं, एक सब्जेक्ट का रिजल्ट, फिर टोटल का रिजल्ट, और इसको कैसे जो है चार्ट्स पर जो है शो कराया जाता है, ये आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। कोई क्वेश्चन हो आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, या फिर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।